हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कह रहे व्लॉग बंद करो। अच्छा, ये बंद करूँ? तो गाइज दोनों को स्कूल से ले आई हूँ और एज़ यूजुअल घर के काम करने में बहुत लेट हो जाती हूँ। देखो आते ही अम्ब्रेला निकाल के खड़ा हो गया। आलिया का स्कूल का है बेटा। अब मुझे कह रहे इसको बंद करो। अब एक हाथ से कैसे बंद होगा? बहुत टाइट है गाइज। और पता है जिस दिन हम ये अम्ब्रेला लाए ना, आते ही ये देखो यहाँ से तोड़ भी दिया। देखो शेप खराब होगी ना अम्ब्रेला की, तोड़ दिया इन्होंने। और ये हम लाए थे आलिया का मतलब स्पोर्ट्स डे के लिए ना, स्कूल में डांस प्रैक्टिस हो रही है तो इसमें ये प्रॉप है, अम्ब्रेला प्रॉप है। उस वजह से ये लाना पड़ा हमें। और देखो दोनों स्कूल से आ चुके हैं, दोनों की शैतानियाँ हो चुकी है शुरू। तो गाइस बस दोनों की आते ही शैतानियाँ शुरू हो गई। मत खोलो उसको, अब मत खोलो, मैंने बंद कर दिया है। और गाइज मेरा ना बहुत मतलब वेट लॉस हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। और इसके पीछे एक रीज़न है और मैंने कैसे वेट लॉस किया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस गाइज आज ना मैंने सब्जी में बनाया है लंच में मटर मशरूम की सब्जी। और ये मैंने मिर्ची लाई थी जब सब्जियां लाए थे ना मंडी से, ये बड़ी बड़ी मिर्ची है देखो। तो ये मैंने वॉश करके रख ली थी। ये देखो बिल्कुल इसको अच्छे से ना क्लीन करी। अब डंडी उतारूंगी इसकी। देखो बिल्कुल हरी हरी हो रखी है ना, मिट्टी लगी हुई थी। तो इसको वॉश कर लिया है और सूख गई है। मैंने रात को ही वॉश करके रखी थी, अब सूख गई है। सुबह उठती गाइस आप लोगों को पता है टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को स्कूल वगैरह, फिर घर की साफ़ सफाई। सब्जी तो मैंने बना ली थी, ये रही मटर मशरूम की। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको छौंकूँगी, इसको तड़का लगाऊंगी सब्जी इसको मिर्ची को। और मुझे ना हरी चटनी भी बनानी है गाइस, तो धनिया भी और पुदीना ये सब भी साफ़ करके रखना पड़ेगा। चटनी बनाऊंगी धनिया पुदीना अदरक लहसुन डाल के, हरी मिर्ची डाल के और टमाटर डाल के। तो चलो गाइस फटाफट करते हैं लंच की तैयारी। भूख लग रही है, बच्चों को भी खाना खिला दूँ। नवीद ऑफिस गए, बस आते ही होंगे। वो बोल के गए थे फटाफट से खाना बना दे, मतलब खाना कह रही हूँ फटाफट से रोटी बना दे। बहुत भूख लग रही है तो फटाफट से कर लेती हूँ, निपटा लेते हैं इस काम को। तो बस अब यहाँ पर हो चुकी है शाम और मैं शाम की बना रही हूँ चाय। और नवीद तो घर में नहीं थे, नवीद ऑफिस गए हुए थे, तो मैं सिर्फ अपनी अपनी चाय बना रही हूँ। अगर नवीद होते हैं तो उनके लिए भी मैं बना देती हूँ। और मैं ना सिर्फ 2 ही टाइम चाय पीती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को। कुछ लोग मतलब होते हैं 3-3 4-4 बार पीते हैं, तो मैं 3-3 4-4 बार नहीं पीती हूँ। और 3-4 बार पीना तो बहुत हार्मफुल होता है, तो मैं सिर्फ 2 टाइम चाय पीती हूँ, सुबह और शाम को। और उसके साथ हल्के फुल्के मतलब रस हो गए, बिस्किट हो गए, ये सब मैं ले लेती हूँ, हल्का फुल्का स्नैक। मतलब खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, वो पेट में एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत करती है, ऊपर से नुकसान देती है खाली चाय। और शाम के देखो बज चुके हैं 7 और दोनों सो रहे थे। आलिया को मैंने उठा दिया कि बेटा उठ जाओ, और सोना को उठाया तो बाप रे, इसको तो उठाने में ही मेरे को इतनी वो हो गई। ये तो ऐसा बिरच जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ, इसको तो बस छेड़ो मत सोते हुए। और सोना तो सो रहा था, आलिया को मैंने एक ही बारी उठाया तो वो उठ गई थी। उठते ही बोलने लगी कि मैं टीवी देख लेती हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद उसको स्टडी भी करनी होती है।
तो चाय वाय पी के मैंने कुल्ला वुल्ला कर लिया अच्छे से। फिर मैं शाम का यहाँ पर कर रही हूँ दिया, और मैं 2 टाइम घर में अपने दिया करती हूँ, सुबह और शाम। तो मैं अपने घर में 2 टाइम पूजा करती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुबह सुबह करते हैं 1 टाइम, बट मैं हमेशा 2 ही टाइम अपने घर में दिया लगाती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं और ये लड़का उठने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी रात जागरण करेगा, हमें सोने नहीं देगा। ये देखो, देखो क्या परमानेंट मार्कर से ना इसने देखो मूछें सी बना ली है पूरे फेस पे, देखो। कितने प्यारे बेचारे, थक जाते हैं बेचारे स्कूल जाके। उठना नहीं है सोनू, उठ जा बाबू। आलिया तो उठ गई है यार। ये ना हम ला ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल लानी है, टाइम ही नहीं लग पा रहा है। बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई। देखो कपड़े वपड़े भी खेरे हुए हैं, अभी ये समेटूंगी। सोना की जीन्स, ये उठ ही नहीं रहा है, और अभी ये उठ नहीं रहा है, और फिर रात को ये सोएगा नहीं। देख ही रहे हो आप, 8 बज गए हैं। बच्चों के साथ बहुत कुछ डील करनी पड़ती है, बहुत बच्चों के लिए ना बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हाँ, और अब ये उठ नहीं रहा रात को, पता नहीं फिर कब, मतलब अभी तो इसका कोई अता पता नहीं, हिल ही नहीं रहा है। मैं इसको उठा रही हूँ बहुत देर से, बट उठ ही नहीं रहा है। अब पता नहीं कब उठेगा और फिर रात को कब सोएगा। और फिर पता है क्या है, सुबह ना क्योंकि रात को लेट सोएगा, ठीक है, अभी नींद आनी नहीं है सिर्फ 2-3 बजे तक, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर सोएगा नहीं, और फिर सुबह के टाइम सोएगा 3-4 बजे। फिर मैं इसको उठाती हूँ 9 बजे स्कूल के लिए, तब इसको बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही होती है, तब इसके बहुत रोता है कि मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, स्कूल नहीं जाना। तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। हाँ, तो गाइस बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, बहुत इसको स्पेशली हैंडल करना, टैकल करना। देखो अब मैं इसको इतनी देर से उठा रही हूँ, उठ नहीं रहा है, और ज़बरदस्ती उठा के ऐसे कर नहीं सकते ना कि मैं इसे डांटूँ, धमकाऊँ और एकदम खड़ा कर दूँ कि चल भाई उठ जा। छोटा बच्चा है यार, अच्छा नहीं लगता मुझे। यही तो बेचारों का बचपन है। अभी से ही पढ़ाई का इतना बर्डन हो गया, आलिया पर भी, इस पर भी है, और फिर धीरे धीरे और बर्डन बढ़ेगा स्टडी का। तो अभी मैं इसको बेचारे को इतना वो नहीं कर रही हूँ। ठीक है यार, सोने देते हैं, जब मन होगा उठ जाएगा। अब रात को मेरी नींद ख़राब होनी है स्पेशली, और होना क्या है पता नहीं कब तक मुझे जगा के रखेगा। बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत। अपनी बेसिक नीड्स भी हमें कम करनी पड़ती है, कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल मारनी पड़ जाती है कि चल छोड़ नहीं, क्योंकि हम मतलब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं स्कूल के, घर के और बच्चों से रिलेटेड चीज़ों के। तो ये होता है कि नहीं, अपने लिए नहीं लेते, रहने देते हैं ये। तो बेसिक नीड्स बिल्कुल मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है बच्चों के लिए। हम तो बहुत करते हैं, नवीद और मैं तो बहुत ज़्यादा, और देखना तो हमें ही है इनको दोनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, और तो कोई है नहीं है बस, है ना। कोई किसी के काम नहीं आता गाइस, ये ध्यान में रखना। कोई भी किसी के काम नहीं आता, सब कुछ अपने बच्चों का खुद ही करना पड़ता है, और अपना भी खुद ही। कोई किसी के काम आगे आज के टाइम में राजी नहीं है, और कोई किसी का सुख देख के राजी नहीं है। दोनों की यहाँ चल रही है पढ़ाई। हाँ, क्या बना रहे हो आप? टीवी। हाँ। टीवी बना रहे हो? हाँ, टीवी तो ही है। अच्छा, वाह, ये तो सेट ऑफ ये आपकी मूछें कब से आ गई? ये मूछें कब से आ गई आपकी? देखो गिर मत जाना। ब्लैक ब्लैक कैसे हो गया ये?
मूछें आ गई बिल्लू मेरे बब्बर शेर। तो ये बन रहा है, सोना ने बनाया टीवी और ये सेट टॉप बॉक्स। अच्छा हाँ क्या टीवी का रिमोट अच्छा ये टीवी का रिमोट भी बन गया, टाटा स्काई का रिमोट भी बन गया, सेट टॉप बॉक्स भी बन गया, टीवी भी बन गया। अच्छा चलो भाई, सोना ने बनाया टीवी। और कुछ सोना? सन भी आ गया टीवी के ऊपर। हाँ रुक रुक रुक, उसकी सुनने दो। क्या है ये? हाँ क्या है? कॉपी? कॉपी है ये? अरे सोना निकाल देता, आपका भाई नहीं है वहाँ गिर गया था ना कुछ, फिर सोना निकाल देता। ये रहा हमारे घर में थारा भाई जोगिंदर। हाँ भाई एलविश यादव, थारा भाई जोगिंदर बोल, अब उसको बोल देती। क्या बन गए आप अब? टी शर्ट के ऊपर शर्ट सी पहन के क्या बन गए हो आप? क्या बन गया सोना? सोना बताएगा। एलविश और एलविश और किसका मिक्सचर बन गया? ये जो थारा भाई जोगिंदर का मिक्सचर बन गया गाइज। ये बहुत बड़ा फ़ैन है और बहुत छोटा फ़ैन है। मुझे लग रहा है उन लोगों की फ़ैन लिस्ट में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ैन है ये सोना लॉरेंस। एलविश और थारा भाई जोगिंदर का, उन दोनों की कॉपी करता रहता है, उन्हीं के गाने स्पीकर में लगा लगा के सुनता रहता है। हाँ भाई एलविश, हाँ भाई थारा भाई जोगिंदर। तो आलिया और सोना दोनों को मैंने पढ़ा दिया है और पढ़ाने से पहले मैंने दोनों को डिनर करा दिया था। तो इन दोनों ने तो खाना खा लिया था। मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी और नवीत और मैं ही रह गए थे। और आलिया मेरा फ़ोन देख रही है एप्पल वाला, और सोना लग गया है स्टडी करने के बाद अपना एलविश यादव के सॉन्ग्स लगा लिए थे राव साहब वाले। और ये ब्लूटूथ स्पीकर है छोटा सा, तो इसी स्पीकर में सोना लगा लेता है गाने। और ये देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, एलविश यादव के सॉन्ग सुनता रहता है। नहीं तो फिर वो थारा भाई जोगिंदर का भी एक रैप आया था, हाँ एक दो रैप आए थे उसके भी, तो वो सुनता रहता है। और ऐसे ना मतलब उन्हीं की एक्टिंग करने लग जाता है, ऐसे एलविश की एक्टिंग करने लग जाता है। देखो टी शर्ट के ऊपर ही ना शर्ट पहनने लग जाता है, फिर वो चश्मे लगाने लग जाता है। और अगर इसको रोको टोको तो गुस्सा भी बहुत हो जाता है। देखो आलिया कुछ कह रही है, उसको एकदम से गुस्सा भी आता है, फिर अगर इसको रोक टोक दो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये तो। और इस समय ना रात के, पता है ये देखो ये स्कूटर है इसका, और स्कूटर भी ऐसे ही बस चलाता रहता है गाने सुन सुन के, इस रूम में उस रूम में, इस रूम में उस रूम में, ऐसे ही करता रहता है। और गाइज़ हम आप लोगों को पता है हम लोग बाहर तो कहीं जाते नहीं है, पार्क में या छत पर। मैं तो छत पर भी नहीं लेके जाती हूँ कि मेरा ना मन ही नहीं होता है घर से बाहर निकलने का। और जब से शादी हुई है मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ। तो मेरा मन ही नहीं होता, बस वैसा ही मन हो गया है, मतलब होता ही नहीं है बिल्कुल भी बाहर निकलने का। तो बस मैं अपने घर के अंदर ही रहती हूँ और बच्चे भी मेरे साथ घर के अंदर ही रहते हैं। तो घर के अंदर ही ये दोनों फिज़िकल एक्टिविटी, अपना नाच गाना जो भी इनको करना होता है करते हैं। तो इसलिए ना मैं इन दोनों बच्चों को ना रोकती टोकती भी नहीं हूँ कि ऐसे डांस मत करो, ऐसे ये मत करो, वो मत करो। यार एक तो वैसे ही बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, और फिर घर में भी मैं रोक टोक करूँ ये मत करो वो मत करो, तो इन तो बिल्कुल ही फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो बस गाइस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का भी एंड। और रात के बज रहे हैं 11:15। सोना कब सोएगा इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरी रात काली करेगा, मुझे उल्लुओं की तरह जगा के रखेगा, अभी कोई मुझे पता नहीं, क्योंकि ये सोने वाला तो है नहीं, इतना कंफर्म है 3-4 बजे तक नहीं सोने वाला है। तो करते हैं इस ब्लॉग का भी एंड। कीप सपोर्टिंग मी गाइस।